और आयतन की कंडीशन क्या होती है कि आप 11 से डिवाइड करके देख लीजिए। तो सबसे पहले हम 11 से डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम ये संख्या आपकी 11 से डिवाइड नहीं होगी, ये संख्या आपकी 11 से डिवाइड हो जाएगी, ये संख्या भी आपकी 11 से डिवाइड हो रही है। इसके बाद हमने बोला यहाँ पर कितना है 6 और 2 8, और 8 में से यदि आप 1 घटाते हो तो आपका कितना बचता है 7 बचता है, और 7 कभी 11 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। यानी अब हमें यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल गए हैं, ए और डी। यानी 11 वाला जो कॉन्सेप्ट था वो तो हमारे यहाँ पर कंप्लीट खत्म हो चुका है। ठीक, इसके बाद हमने बोला कि त्रिज्या वाला देख लीजिए। त्रिज्या वाले में क्या है, तो हमने बोला त्रिज्या कितनी दी गई है, तो आप बोले सर त्रिज्या यहाँ पर आपकी 6 दी गई है, और यहाँ पर क्या है आपकी हाइट भी दी गई है शायद, तो ऊंचाई आपकी 7 दी गई है। ऊंचाई आपकी 7 दी गई है और त्रिज्या आपकी 6 दी गई है, तो हम ऊंचाई से भी चेक कर सकते हैं और त्रिज्या से भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पर ऊंचाई जो है वो आपकी 7 दी गई है, और हमने बोला है कि 7 से यदि कोई भी संख्या डिवाइड हो रही है त्रिज्या या ऊंचाई में से, तो उससे आपको क्या करना है पहले डिवाइड कर लेना है, और हमने 7 से इसे डिवाइड किया तो ये पूरा 7 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। यानी कि ऊंचाई वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमारे यहाँ पर क्या है खत्म हो गया। अब बचा हमारा त्रिज्या वाला। अब हमारा त्रिज्या कितनी है, तो यहाँ पर 6 है। हमने बोला त्रिज्या 7 से डिवाइड हो रही है क्या, 7 से डिवाइड नहीं होगी। हमने बोला क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो आप बोले सर 3 से डिवाइड हो जाएगी। त्रिज्या जो है 6 जो है ये 3 से डिवाइड हो जाएगी, कितनी बार में 2 बार में डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर आप 2 से चेक कर सकते हो। हमने बोला 2 से चेक कर लेते हैं, 2 से चेक किया तो यहाँ पर सम संख्या है ये आपकी डिवाइड हो रही है, यहाँ पर अभी सम संख्या है तो ये भी डिवाइड हो रही है। अब क्या करें, ऐसी कंडीशन में यदि आप फंस जाते हो, ऐसी कंडीशन में यदि आप फंस जाते हो तो आपको अच्छे से पता है कि आपको क्या करना है। आयतन जो होता है वह हमेशा ही क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमने बोला कि यहाँ पर हमने 6 लिया तो हमने कितनी बार लिया, एक बार लिया। यदि हमने एक बार लिया तो उससे हमने 3 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर आपका 2 बचा, और 2 से हमें आंसर नहीं मिला। लेकिन त्रिज्या हमारे पास कितनी है 2 है, एक त्रिज्या हमने ले ली, दूसरी त्रिज्या और बची हुई है हमारी। दूसरी त्रिज्या से यदि हम देखें तो 6 को यदि हम देखें तो कैसे लिख सकते हैं 2 गुणा 3। अब ये दोनों ही आपकी अभाज्य संख्या है, इन दोनों संख्याओं को कोई भी संख्या काटेगी नहीं। तो यानी 2 से तो हम पहले ही चेक कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर 3 से यदि हम चेक करें तो 3 से आपकी देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपका 6 है, 6 आपका कट जाएगा, 4 और 2 6, 6 भी आपका कट जाएगा। यानी कि ये संख्या आपकी 100% आंसर हो जाएगी। इसके बाद हमने देखा 5 और 1 6, 6 बन गया, यानी कि इतना तो आपका कट गया। हम ये देखा ये 4 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अच्छा समझ आया होगा। कभी फंस जाओगे तो कैसे निकलना है, अच्छा समझ आता जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।